सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज के इस समय में मनन करने का जो समय खुदावंद ने दिया उसको धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 143 उसका 6 वचन। उसमें दाऊद इस प्रकार से कहता है, प्रार्थना करता है कि लिखा है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे, तेरी महिमा का विषय हो, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। दाऊद को जब जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो दाऊद क्या करता था? परमेश्वर के चरणों में जाता था, प्रार्थना करता था, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है कि जिसको जो जरूरत है वो प्रार्थना कर सकते हैं। और वचन में याकूब में लिखा है, जो दुखी है वो प्रार्थना करे और जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए, मतलब आराधना करे, परमेश्वर की जय जयकार करे, आराधना करे। दुखी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, सुखी व्यक्ति आराधना करेगा, दोनों ही है परमेश्वर से जुड़ा। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ। एक सच्चे परमेश्वर के जन का यही दायित्व है कि जब भी कोई जरूरत हो या जब भी कोई नीड है तो परमेश्वर के सामने जाएं, उसके महान उपस्थिति में घुटने टेकें, अपने हाथों को फैलाएं और कहे, परमेश्वर मैं अपने हाथों को तेरी ही ओर फैलाता हूं। मेरे प्रियो, याकूब में लिखा है कि जो याकूब की पत्री में लिखा है 5 का जब 14 से पढ़ते हैं कि जो दुखी है प्रार्थना करे, पर लिखा जो रोगी है वो क्या करे? वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, घर में प्रार्थना करवाए, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप किए तो क्षमा होगी और प्रभु उसको उठाकर खड़ा भी करेगा। यानी कि पावर ऑफ प्रेयर, वहां पर लिखा है प्रार्थना का शक्ति, यानी कि दुआ की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति इतना है कि बीमार को चंगा कर सकती है और दुखी को सुखी बना सकती है। और यदि पाप भी कर दिया किसी ने, उनकी भी क्षमा हो जाती है। मेरे प्रियो, लिखा है वहां कि जब एलिय्याह के बारे में लिखा कि एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, परंतु जब जब खुदा के सामने जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना किया, जो भी कहा उसके लिए हो गया। मेरे प्रियो, आज हम एलिय्याह से, मूसा से हम कम नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया, हमने उस पर विश्वास किया, हमारी प्रार्थना में शक्ति है। पर जरूरी है कि जो जरूरत के अनुसार प्रार्थना करे, इधर उधर से प्रार्थना नहीं। जैसे जो आत्मा गवाही करे, जो पवित्र आत्मा गवाही करे, उसके अनुसार हमें प्रार्थना करने की जरूरत। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं अपने हाथों को तेरी ओर फैलाता हूँ, सूखी भूमि के समान प्रभु मैं तेरा प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, याद करें यशायाह जब 38:5 में पढ़ते हैं, हिजकिया जब मरने पर था तो वो किसी के पास नहीं गया। यशायाह ने कहा जाकर, भाई तू मर जाएगा, परमेश्वर ने जो कह दिया तू कल मर जाएगा। हिजकिया के बारे में लिखा कि हिजकिया ने परमेश्वर के चरणों में गया, तुरंत अपना जो मुंह था भीत की ओर किया और खुदा से प्रार्थना किया। वचन में लिखा 38:5 में लिखा है, यशायाह 38:5 में, कि उसने आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया और आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा वो जो आंसू की दुआ थी उसका जीवन बच गया और इट मींस 15 साल परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। वचन में लिखा है, जो प्रार्थना तूने की, जो आंसू तूने बहाए मैंने देखे है, देख मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और ये सयान जाकर कहा, उसका इलाज उसको बता दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में हर बात का इलाज है, परमेश्वर के चरणों में हर बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह के पास जितना लोग आए, यीशु ने चंगा किया, चमत्कार किया, जिसको जो जरूरत थी खुदावंद ने उसके लिए काम कर दिया। हमें भी जरूरी है कि परमेश्वर के चरणों में जाएं, महान उपस्थिति बैठे और प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ प्रार्थना करेंगे तो शक्ति उतरेगा, चमत्कार आएगा, अद्भुत काम होगा, सामर्थ का काम प्रभु यीशु करेगा जरूर। मेरे प्रियो, हन्ना को जब संतान की जरूरत थी, हन्ना रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, उसमें लिखा है पहला शमूएल 1 में, और बिलक बिलक कर रोने लगी, आंसू बहा बहा कर रोने लगी, और जैसे रोई और वहां का जो पासवान था उठकर उसके सिर पर हाथ धरकर उसको आशीर्वाद दिया।
हालांकि पहले मिस्टेक हो गई थी पासवान को भी, पर बाद में देखा कि ये तो सच्चे मन से रो रही है, तो उसके सिर पर हाथ धरा, उससे कहा बेटी उठकर जा, और वचन में लिखा है उसके बाद उसका मुंह कभी भी उदास नहीं हुआ। मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं जो पास्टरों को ढूंढते हैं कि हमारे लिए काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, संतान मिले या बदबू काम मिले। हन्ना पास्टर को ढूंढने नहीं गई, हन्ना स्वर्ग के परमेश्वर के चरणों में गई, और जैसे उसकी प्रार्थना वहां तक पहुंची, और वो प्रार्थनाओं के बदौलत पासवान खुद उठकर उसके पास आता है और कहता है बेटी आज से तू अपने घर जा और कुशल से जा खाना खा। उसने खाया खाना, और उसके बाद लिखा है उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। आंसुओं की प्रार्थना जो करते हैं वो कभी उदास नहीं रहेंगे। प्रभु उनके लिए जो जरूरत है वो जरूरत को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। दाऊद इसी प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर मैं आता हूं तेरे पास, अपने हाथों को फैलाता हूं, और लिखा है कि मैं अपने हाथों को तेरी ही ओर परमेश्वर फैलाता हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। और एक जगह और भी लिखा है, दाऊद कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मेरे प्रियो, हमें खुदा के चरणों में जाना, परमेश्वर के ऊपर से बैठना है, उससे मांगना है, वो जरूर करके देने वाला परमेश्वर है। वो जरूर निश्चय ही हमारी जरूरतों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन आशीष करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय।